लोगों तक आ रही है? हिमांशु सर कमेंट कर दें, कोई भी एक लीडर कमेंट कर दें। थैंक यू पुनीत सर। तो जैसा कि आप सभी लीडर्स को पता है कि आज हमारा एक अल्टीमेट टूर था, जो आज हमीरपुर, मौदहा, इस एरिया को हमने कवर अप किया और अल्टीमेट सेशन रहा, अल्टीमेट टाइम रहा। आज का पूरा दिन जो रहा वो अल्टीमेट बिजनेस के लिए डिपेंडेंट रहा। आज हमने बहुत सारी नई आइडियाज जनरेट करी, बहुत सारे नए लीडर्स के साथ हमने डिस्कस की जो हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं और अब बहुत बड़ा करने वाले हैं हम हमीरपुर के अंदर, जालौन के अंदर। बल्कि हम आपको अभी, जैसा हम कहते हैं कि अभी तो सिर्फ झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो आत्मनिर्भर भारत को सफल बनाने के लिए जो हमने मुहिम छेड़ी है, ओके लाइफ केयर की पूरी टीम ने जो आज बीड़ा उठाया है भारत को मजबूत बनाने के लिए, भारत के हर उस शख्स को मजबूत बनाने के लिए, हर उस गरीब, हर उस मजलूम, हर उस परेशान व्यक्ति की सहयोगार्थ बनते हुए उन सबको मजबूत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए ओके लाइफ की पूरी टीम ने जो बीड़ा उठाया है, उसके चलते हम बुंदेलखंड की धरती पर अपना काम स्टार्ट कर चुके हैं। और बुंदेलखंड की धरती पर आत्मनिर्भर भारत को किस तरीके से सफल बनाते हुए आत्मनिर्भरता का परचम लहराया जाए, उस पर हम प्लानिंग कर चुके हैं, जिसकी आज शुरुआत हमने कर दी है। आज कई लीडर्स से हमारी मुलाकात हुई, हमने कोर मीटिंग के साथ बैठ के, को लीडर्स के साथ बैठ के हमने डिस्कस की कि आने वाले समय में हम आत्मनिर्भर भारत को किस प्रकार से ओके लाइफ केयर के माध्यम से आम जनमानस तक पहुंचाएंगे और हर उस व्यक्ति को मजबूत बनाएंगे जिसको वाकई में आज कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और मेरे दोस्त, ये बिल्कुल अकाट्य और अटल सच है कि हम कितना भी कह लें, कुछ भी कह लें, हम बहुत बार कहते हैं कि वी आर सक्सेस, आई एम सक्सेस, मैं खुश हूं, मैं बेहतरीन हूं, मैं मस्त हूं, मैं बिंदास हूं। लेकिन एक्चुअलिटी है ना दोस्त कि इस दुनिया में हर इंसान भूखा है, सफल कोई नहीं है। परेशानियां हमारे सर पे हैं, क्योंकि परेशानियां हर उस शख्स के सर पर हैं जिसके सर पर जिम्मेदारी है, जिसके कंधों पर भार होता है ना दोस्त। चाहे वो परिवार का भार हो, चाहे वो दोस्तों का भार हो, चाहे वो पत्नी का भार हो, चाहे वो बच्चों का भार हो, चाहे वो बिजनेस टीम का भार हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनर्स का भार हो, चाहे वो सोशल मीडिया में जो उसको देखते हैं, जो सुनते हैं, जो समझते हैं, जो उसकी बातों का फॉलो करते हैं, उनका भार हो। जिम्मेदारी जिसके ऊपर होगी ना दोस्त, वो इंसान हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार रहता है। और हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, हम समझते हैं हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारी है, हमें इस बात का अंदाजा है। और आप देख रहे हैं इतनी नाइट में अल्टीमेट समय से, देखिए गाड़ी चल रही है, ये अल्टीमेट तरीके हैं सब। अभी भी हम टूर पे हैं, रास्ते में हैं, काम कर रहे हैं। इसका रीजन साहब ये ना कि हमारा जो रीजन है ना, जो वाई कारण, जो कारण होता है ना, क्यों करना है, एक बहुत बड़ा सवाल होता है। हम लोगों से कह देते अपन को, हम कहते हैं आपको ये करना है, वो कहता है ओ क्यों करना है भाई, आंखें फाड़ दी हमने। लेकिन एक्चुअलिटी है दोस्त, हमें पता है कि हमें ये काम क्यों करना है, हमें पता है कि हमें कुछ बड़ा करना है। हमारे विपिन सर एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं इस समय। मैं विपिन सर को दिखा रहा हूं आप लोग को, देखिए अभी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और अब मौदहा से रिटर्न हो रहे हैं। और विपिन सर का कहना है कि हमें पता है कि हमें कुछ बड़ा करना है। सोच के देखिए, मेरी टीम के सबसे जाबाज लीडर के बारे में अगर मैं बोलता हूं तो मैं विपिन सर को बोलता हूं। आप सामने देख सकते हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, रात का 10 बजने वाला है। सुबह हम वहां से 8 बजे निकले थे, लगातार काम कर रहे हैं, हम लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं, हम लोगों को मजबूत बनाने के, लोगों को सफल बनाने का, उन तक सही चीजें पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। विपिन सर 48 ईयर्स में भी आज इस जज्बे के साथ काम कर रहे हैं। सल्यूट करता हूं मैं उनको 24 घंटे। और मैं अपनी टीम के हर व्यक्ति से कहता हूं, जो आज सोए हुए बैठे हैं ना, उनको सीखना चाहिए। लेकिन रीजन है दोस्त, हमारे अंदर रीजन क्या है, कारण क्या है, हम फेल क्यों होते हैं, हम ये नहीं समझना चाहते। वाई आई एम फेल, मैं उसका वाई ढूंढने का प्रयास करता ही नहीं हूं। मैं हाँ ये जरूर बता दूंगा, वाई यू आर नॉट सक्सेस, ये हर आदमी बता देगा। वाई हाउ, और ये भी बता देगा, अरे तू ये कर रहा है तो तू सफल होगा कि फेल हो जाएगा, ये तो पहले बता देगा। लेकिन अपने अंदर झांक कर देखने की हम कोशिश ही नहीं करते साहब। एक्चुअलिटी है हमारे लाइफ की, दिस इज द एक्चुअलिटी ऑफ लाइफ, कि हमें पता नहीं, हम अपने अंदर झांकना ही नहीं चाहते। अभी रिसेंटली मेरी एक दिन एक लीडर से बात हो रही थी,
यू कैन बिलीव दैट माय डियर फ्रेंड, उस बंदे की बात सुन के मेरे को हंसी भी आई, गुस्सा भी आया, लेकिन अपना काम है ना साहब, सबको सुनना है। एक लीडर से मेरी बात चल रही थी, थैंक यू पुनीत सर। एक लीडर से मेरी बात चल रही थी, उससे मैंने पूछा, हाँ भाई क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, बिजनेस कैसा होने वाला है, अपनी जिंदगी में क्या करने वाले हो, नए महीने में, अब नेक्स्ट मंथ जो आ रहा है उस महीने ऐसा क्या करोगे कि अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा कुछ अच्छा क्या करने वाले हो। उसने बोला सर बड़ी दिक्कत चल रही है, अपन तो घर से नहीं निकल पा रहे। मैंने पूछा क्या हो गया, क्यों नहीं निकल पा रहे हो भाई, प्रॉब्लम व्हाट, क्या क्या प्रॉब्लम हो गई कि घर से नहीं निकल पा रहे हो। बोला अरे विक्रांत सर दिक्कत ये ना कि मेरी जेब में पैसा ही नहीं बचा। मैंने वेरी गुड वेरी गुड, तेरी जेब में पैसा नहीं बचा है तब तो तुझे जरूर निकलना चाहिए, क्योंकि तेरी जेब में पैसा नहीं बचा है। फील्ड पे जाओ, लोगों से बात करो, प्लान दिखाओ। वो बोला विक्रांत सर दिक्कत ये है ना, हमने जब स्टार्ट किया था तो मेरे पास 20,000 रुपए थे। मैंने वेरी गुड, फिर क्या हुआ। बोला सर 20,000 थे और उसके बाद मैंने 1500 की खरीदारी कर दी। मैंने वेरी गुड, उसके बाद क्या हुआ। बोला सर बाकी जो पैसे थे ना वो खर्चा हो गए। मैंने कहाँ हो गए, मैंने उससे पूछा कहाँ खर्चा हो गए। उसने बड़ा अल्टीमेट जवाब दिया साहब। उसने बोला सर प्रॉब्लम ये ना कि अभी पिछले दिन एक जगह एक प्रोग्राम था, मैं वहां गया तो मैं बाइक से गया साहब, और मैं बाइक से गया तो मेरी बाइक खराब हो गई और मेरे को बाइक बनवाने में पैसा लग गया। तो मैं वेरी गुड, क्या दिक्कत हो गई। तो बोला सर अब कंपनी ओनर मेरे को बाइक का, जो मेरा बाइक बनवाने, मेरी बाइक खराब हो गई ना, वो खर्चा दे दे तो मैं फील्ड पे जाऊंगा, बिजनेस करूंगा। मैंने वेरी गुड, बहुत अच्छा आदमी तू तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा एक बात मेरे को बता, जिस दिन तेरे को प्लान में वहां मीटिंग में जाना था उस जगह, क्योंकि मैं भी उसी मीटिंग में मौजूद था बाय डिफॉल्ट, मैंने उससे पूछा कि जब आपको मीटिंग में जाना था तो आपके अपलाइन ने एक दिन पहले आपको एक सजेशन दिया था कि एक 4 व्हीलर आ रही है, उस 4 व्हीलर में आप अरेंज हो जाइए और साथ में आ जाइए क्योंकि गाड़ी खाली आ रही है। तो ये तो आपका पर्सनल प्लान था कि आपके अपलाइन ने कहा कि 4 व्हीलर, उसने तो आपके लिए 4 व्हीलर अरेंज कर दी, लेकिन डिसीजन आपने लिया कि मेरे को बाइक से जाना है। तो जब तेरे को पता था कि तेरी बाइक खराब है तो उस बाइक को लेके गया, उसमें प्रॉब्लम आई और वो प्रॉब्लम आई तो तूने बाइक बनवाई, वो पैसा बाइक बनवाने में लगा, लेकिन 2 महीने के अंदर तूने लगातार 2 पॉइंट मैच किए और वो पैसा उठाया। अगर कंपनी और तेरे से कह देता तूने 2 पॉइंट मैच कर दिए, पैसे मत लिए, तो तू करता। बोला क्यों सर, मैंने मैच किया, सीना चौड़ा। अरे साहब, कंपनी ओनर तो कहता है आपकी जितनी क्षमता है ना उतना पैसा लो, मैं देने के लिए खड़ा हूं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, इन द फील्ड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिसको हमारे देश के सबसे सम्मानित व्यक्ति आदरणीय स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था, आदरणीय एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 21st सेंचुरी का सबसे तेजी से बढ़ने वाला बिजनेस है। इसे हर युवा, हर पुरुष, हर महिला, हर विद्यार्थी को करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अपनी युवा उम्र में ये नहीं किया तो आप अपने जीवन में कभी भी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाएंगे। मतलब एक ऐसे व्यक्ति ने इस बात को साबित कर दिया कह के, जिस व्यक्ति ने अपना पूरा का पूरा जीवन, सारा का सारा जीवन इस देश को त्याग दिया, जिस व्यक्ति ने इस देश के अंदर सबसे ज्यादा गरीबी और जिल्लत देखी, जिनकी कहानी हम पढ़ते हैं बड़े अच्छे से, हम उनका उदाहरण दिया करते हैं कि पंडित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे, स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ा करते थे। हमने पढ़ा, अभी नहीं, अभी घाटमपुर पहुंच रहे, हमने पढ़ा। और वही व्यक्ति हर परेशानी, हर बाधाओं से लड़ते हुए, मेहनत करते हुए, लगातार अल्टीमेट जी तोड़ मेहनत सब करते हुए, वो व्यक्ति हमारे देश के सबसे सर्वोच्च व्यक्ति के स्थान पर बैठे और उन्होंने ऐसी बात कही, तो इंडस्ट्री में तो दम है साहब। और मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं भाई साहब, आज की डेट में जितने भी मेरे दोस्त मुझे देख रहे हैं या इसके बाद देखेंगे या वीडियो जिस के साथ शेयर करेंगे, मैं उन सब से कहना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ओके लाइफ केयर से बेस्ट, सिंपल एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लान
किसी अदर कंपनी के पास नहीं है। प्रोडक्ट क्वालिटी किसी अदर कंपनी के पास इतना बेहतरीन नहीं है। प्रोडक्ट रेंज इतनी बेहतरीन नहीं है। और अगर मैं बात करूं ना प्रोडक्ट प्राइस, तो इतना लो प्राइस प्रोडक्ट भी किसी के पास नहीं है। मैं इसीलिए कहता हूं कि मुझे जो भी लोग देख रहे हैं, आज आत्मनिर्भर भारत लाने की आवश्यकता सिर्फ यही है दोस्त। डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, उसके बाद भी हम आप तक आत्मनिर्भर भारत लेके जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए लेकर के जा रहे हैं। और मैं लगातार आपको खुद कहता रहता हूं कि आइए साथ में जुड़िए, स्टार्ट करिए, 4 पैसे आप कमाइए, दूसरे को कमवाइए। और मैं एक चीज आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि माय डियर फ्रेंड्स, इस कंपनी के अंदर या इस इंडस्ट्री के अंदर, मैं कंपनी नहीं कहूंगा, मैं इंडस्ट्री की बात करता हूं। इस इंडस्ट्री के अंदर वही इंसान सफल होगा जो इंसान सपने नहीं हकीकत बेच के काम करेगा। घाटमपुर आ गए। घाटम में इस इंडस्ट्री में वही इंसान सफल होगा जो इंसान अपने लिए नहीं दूसरे के लिए काम करेगा। इस इंडस्ट्री में वही इंसान सफल होगा जो इंसान अपने आप को करोड़पति लखपति बनाने के लिए नहीं, बल्कि अपने साथ जुड़े हुए लोगों के घर में उनके घर के खर्चे मेंटेन, उनके घर की सारी परेशानियों को दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको मैं एक चीज कहना चाहूंगा मेरे दोस्त, आप सब मुझे यहाँ देख रहे हो, फेसबुक पे देख रहे हो, पिछले 7, 8, 10 सालों से देख रहे हो। पत्रकारिता कर रहा था, बहुत सारी परेशानियां झेली, मेरे साथ लोगों ने जो मर्जी आया वो किया, मैंने कुछ बोला नहीं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तैसी, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जैसे करे तो का। तो कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, ये जो लाइन है ना, इसको बहुत समझने की आवश्यकता है। हमने रामायण पढ़ी तो हमने ये लाइन पढ़ी, किसी ने गीता पढ़ी तो उसी को दूसरे तरीके से पढ़ा, किसी ने कुरान पढ़ी उसको दूसरे तरीके से पढ़ा, किसी ने बाइबल पढ़ी उसने दूसरे तरीके से पढ़ा। लेकिन जिसने जिस भी ग्रंथ को पढ़ा उसने एक ही चीज सीखा कि कर्म प्रधान है, कर्म सर्वोपरि है। आप जैसा कर्म करोगे फल आपको वैसा मिलेगा। और दोस्त, मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा, जब भी हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं ना, किसी से डिस्कस कर रहे होते हैं, तो लोगों के पास से एक सवाल आता है, आप भी करते हैं, मैं भी करता हूं, ओ जोड़ने का धंधा करेगा ये। हाँ, हम जोड़ने वाले हैं। तो मेरे दोस्त, इस देश की पहचान है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में सब भाई भाई। तो ये आपस शब्द पहले ही जहां आया वो जोड़ने का काम हो गया, सभी जुड़ के रहने वाले। इसके बाद गीता, कुरान, बाइबल, गुरबानी, आप कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी सुन लो साहब, किसी भी धर्म में चले जाओ, हर जगह आपको ये चीज नॉलेज मिलेगी। जितनी भी ग्रंथ है, इतिहास है, जो कुछ भी है, सब ने हमें सिर्फ एक चीज सिखाया है, वो है जोड़ना और जुड़कर रहना। तो भाई साहब, अगर हमारे पूर्वजों ने हमें ये सिखाया है, इतिहास हमें ये सिखाया है, इतिहास से हमें सीखने को मिल रहा है, तो साहब जोड़ने का धंधा तो खराब नहीं हो सकता। प्रमाण के तौर पे मैं एक चीज और बता सकता हूं, इस धरती पर, थैंक यू अमर भाई, इस धरती पर हमारे बाबा है, बाबा के साथ हमारी दादी जुड़ी, तब मेरे पिताजी जुड़े, मेरे पिताजी से मेरी माताजी जुड़ी, मेरी माताजी से जब पिताजी से माताजी जुड़ी तब मैं जुड़ा। तो जब हम इतने लोग जुड़े, इसी तरह जुड़ जुड़ कर हुआ क्या, हमारा एक कैरियर, हमारा एक परिवार बना। तो माय डियर फ्रेंड, जोड़ने का जो काम है ना, वो बुरा तो नहीं है, लेकिन अगर जोड़ने के काम से हम भाग रहे हैं, दैट मीन्स कि हमारे अंदर अभी कमी है, सीखने की जरूरत है। तो आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप नहीं सीख पा रहे हैं, अगर आपको सीखने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको यह समझने की आवश्यकता है कि अभी तक आपने जो सीखा ना, वो बिल्कुल बेकार था, या अभी तक आपको जो सिखा रहा था ना, वो इंसान ही सही नहीं था, वो आपको सही सिखा नहीं पा रहा था। तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि आपको सीखना पड़ेगा। और मैं बार बार कहता हूं कि जरूरी नहीं है कि मैं तभी सीखूं जब बहुत बड़ा कोई इंसान आके मेरे को सिखा के जाए।
मैं अगर सीखने पे आ जाऊं ना तो मैं अपनी जिंदगी के हर पहलू से कुछ ना कुछ सीख सकता हूं। उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं, आपसे एक सवाल पूछता हूं, पैदा हुए 3 दिन के बच्चे से आप क्या सीख पाएंगे? मैंने बहुत लोगों से सवाल किया, लोगों के पास जवाब नहीं होता। लोग कहते हैं साहब क्या सीखेंगे, अपन को तो पता ही नहीं है। मेरा दूसरा सवाल कि सबसे ज्यादा जीवन में आप किसको महत्वता देते हैं? जवाब नहीं। मैं जवाब देता हूं आपको। मेरा पहला सवाल था कि पैदा हुए 3 दिन के बच्चे से आप क्या सीख पाएंगे? अगर मैं सीखने पे आऊं तो मैं आपको जवाब देता हूं, पैदा हुआ 3 दिन का बच्चा जिस समय बाथरूम करता है ना, सूसू करता है, वर्ड बड़ा ऑड लग रहा होगा कुछ लोगों को, लेकिन मुझे शर्म नहीं आती है क्योंकि सच है। जब वो सूसू कर रहा होगा ना, जब तक उसका डायपर चेंज नहीं किया जाएगा, जब तक उसका कपड़ा चेंज नहीं किया जाएगा, तब तक वो बच्चा रोता रहेगा। थोड़ा और बड़ा होता है, उस बच्चे से मैंने पूछा ना, पहला सवाल किसको इंपॉर्टेंस देते हैं वो जवाब देता हूं, किसको देनी चाहिए ये क्लियर कर देता हूं। हमारी जबान से जब बच्चा पैदा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, पहला शब्द निकलता है मां। और जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, उसके पैर पे जरा सी भी अगर धूल लग जाए, मिट्टी लग जाए, कीचड़ लग जाए, वो तब तक रोता है जब तक उसे साफ नहीं कर दिया जाता। यानी अगर हम सीखना चाहें ना तो 3 दिन का बच्चा भी हमें सफाई सिखाता है। उस 3 दिन से बच्चे से हमें सीखना चाहिए कि आखिरकार जिंदगी में सफाई की कितनी इंपॉर्टेंस है। और मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी फील्ड में अगर आपको सफल होना है, खास करके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री में अगर आपको सफल होना है, आपके पास कारण नहीं है तो आप सफल नहीं हो सकते, क्योंकि ना करने के 1000 बहाने हमारे पास पहले से होते हैं। हमारे पास नहीं होते तो हम थोड़ा सा डिमोटिवेट होते तो 10,000 लोग ऐसे मिल जाते हैं जो हमारे पास लाख बहाने छोड़ जाते हैं कि हाँ आप अपने अपलाइन को ये बहाने देना स्टार्ट कर दो। आप अपनी कंपनी को, अपने मैनेजमेंट को, अपनी जिंदगी को, अपने आप को ये बहाने बता बता के काम मत करो। लेकिन व्हाट इज एक्चुअलिटी? वो कौन सा ऐसा कारण है जो हमें काम करने पर मजबूर करेगा? वो कौन सा ऐसा कारण है जो 10,000 लोग मुझे 10 लाख प्रकार के निगेटिव थॉट्स दे रहे होंगे लेकिन मैं निगेटिव नहीं हो रहा हूँ? वो कौन सा ऐसा कारण है, मुझे अपलाइन मुझे फोन करे ना करे मुझे नहीं पता होता, मैं प्लान करने जाऊंगा? वो कौन सा ऐसा कारण है कि लोग बिजनेस करे ना करे लेकिन मैं फिर भी बिजनेस करूंगा? वो कारण है दोस्त, हमारी जिंदगी में हमारी जुबान से, एक बच्चे की जुबान से निकलने वाला पहला शब्द वो है माँ। जिस दिन उस माँ के त्याग का अगर हमें एहसास हमने कर लिया कि हमारी माँ ने हमारे लिए, हमें बनाने के लिए, हमें पालने के लिए, हमें बड़ा करने के लिए, हमें सफल बनाने के लिए क्या क्या परित्याग किए, माय डियर फ्रेंड्स, उस दिन से मैं वादा करता हूं, स्टाम्प लेकर मेरे पास आ सकते हो, मैं स्टाम्प में साइन करके दे सकता हूं कि जिस दिन आपने इन बातों की एहसास कर लिए कि आपकी माँ ने आपके लिए क्या क्या त्याग किए, कितने कष्ट सहे हैं, अपने कितने सपनों को जलाया है, जिस दिन उन सब को पूरा करने की जिद और उन सब को पूरा करने की सोच आपके अंदर आ जाएगी, जिस दिन उन सभी सपनों को जो हमारी माँ ने परित्याग किए हैं, त्यागे हैं, जलाए हैं, उन सपनों का दर्द आपको समझ में आ जाएगा, उस दिन के बाद आपको इंडस्ट्री में सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। उस दिन के बाद इंडस्ट्री में आपको काम करने के लिए किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको काम करने के लिए किसी अपलाइन को मोटिवेट करने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको सीखने के लिए किसी के कहने की आवश्यकता नहीं होगी, आप अपने आप कर रहे होंगे। तो मेरे का कहने का सिर्फ ये रीजन है कि अगर आज 48 साल की उम्र में मिस्टर बिपिन अग्निहोत्री और 25 साल, 22 साल, 23 साल, 25 साल की उम्र में विक्रांत अग्निहोत्री, 35 साल की उम्र में मोहित मिश्रा, 32 से 38 साल के बीच में मिस्टर विनीत अग्निहोत्री, और भाई साहब 48 साल की उम्र में मिस्टर राम सिंह, बड़े बड़े दिग्गज अगर वो कर रहे हैं ना, बुजुर्ग अगर कर रहे हैं ना, जवान अगर कर रहे हैं ना, नौजवान अगर कर रहे हैं ना, महिलाएं अगर कर रही हैं ना, बेटियां अगर कर रही हैं ना, तो वो लोग कर रहे हैं जिनके दिल में आग है, जिन्होंने अपनी मां के त्याग को समझा है, वो सभी कर रहे हैं। अभिषेक मिश्रा अगर कर रहे हैं ना तो वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभिषेक मिश्रा को अपनी मां के त्यागों का अंदाजा है। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपकी मां ने आपके लिए क्या त्याग किए हैं।
और जिस दिन आपको वो समझ में आ गया बिजनेस में आपको सफल होने से दोस्त कोई रोक नहीं सकता है। इस इंडस्ट्री में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपको रोक दे। वो पहाड़ बन के भी खड़ा हो जाएगा ना तो आप उस पहाड़ को हंसते हंसते ऐसे ऐसे चुटकी बजा के क्रॉस कर जाएंगे। बिकॉज क्योंकि आपका रीजन जो होगा ना, आपके सामने जो कारण होगा ना, वो बहुत स्पष्ट होता है। आपका वो रीजन बड़ा, इतना बड़ा होगा ना कि उस पहाड़ को ऐसे ऐसे खत्म करके जाएंगे, ऐसे। तो दोस्त, आज आपको सफल क्यों होना है, कैसे होना है, मैं बता रहा हूं। और मैं पहले से कह रहा हूं, अगर मैं इतनी रात में काम कर सकता हूं, आप भी कर सकते हो। तो मैं यही कहूंगा कि खुद को आत्मनिर्भर बनाएं, अपने आसपास के लोगों को आत्मनिर्भर बनाएं, खुद पैसा कमाएं, उनको पैसा कमवाएं, खुद स्वस्थ रहें, उनको स्वस्थ रखें, खुद सस्ते में अच्छी चीजें खाएं, यूज करें, और उनको भी सस्ते में अच्छी चीजें पहुंचाने का प्रयास करें। और अगर आप ये करने में सफल हो गए तो आप भी आत्मनिर्भर बन जाएंगे, आपका देश भी आत्मनिर्भर बन जाएगा। और अगर हम बढ़ेंगे, देश बढ़ेगा, तो हमारी पहचान भी बढ़ेगी, हमारे साथ के लोगों की पहचान बढ़ेगी। और अगर आप ये सब करना चाहते हैं तो मैं फिर क्लियर करता हूं कि मेरा नंबर मेरे प्रोफाइल में दिया गया है, हर जगह मौजूद है। विक्रांत अग्निहोत्री का मोबाइल नंबर हर जगह मौजूद होता है, मेरी प्रोफाइल पे मौजूद है। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। आइए साथ में जुड़िए, एक बार निर्णय लीजिए, 3 महीने ईमानदारी से मेरे साथ दे दीजिए दोस्त। वादा करता हूं 30 साल की परेशानी को खत्म करके रख दूंगा। 3 महीने ईमानदारी से मेरे साथ आ जाइए, ईमानदारी से मेरे साथ। 30 साल की परेशानी को खत्म करने का तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा क्यों सफल होना है, मैं आपको बताऊंगा कैसे सफल होना है, मैं आपको बताऊंगा कि आपके आने वाले भविष्य और आपके बच्चों के आने वाले भविष्य को आप कैसे सफल कर सकते हैं, कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। अगर ये सब आप करना चाहते हैं, और अगर आपको अपनी माँ, अपने परिवार, आने वाले फ्यूचर, अपने बच्चों के आने वाले भविष्य से जरा सा भी प्यार है ना, तो दोस्त मुझे कॉल कर लीजिए। थैंक यू अभिषेक सर। मुझे आप कॉल करिए, कनेक्ट होइए। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं मेरे साथ अब भी, मैं अधिकतर करके जिनके पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, लेकिन अगर बाय डिफॉल्ट मैं उनको कॉल नहीं कर पा रहा हूं तो मैं खुद दिल से सॉरी बोलता हूं, क्षमा चाहता हूं। और आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे कॉल करिए, कनेक्ट होइए, साथ में मिलकर कुछ बड़ा करेंगे। और अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए बड़ा करेंगे, उनको सफल बनाएंगे, देश को सफल बनाएंगे। क्योंकि देश सफल होगा, लोग सफल होंगे तो हम अपने आप सफल हो जाएंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। फिर मिलेंगे कल सुबह किसी नए डेस्टिनेशन पे, नई कुछ नए टीम लीडर्स के और कुछ नए जीते जागते शेरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, शुभ रात्रि।